क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मेरा तो साहस ही नहीं होता है। कभी भी मंच में बैठते थे, बड़े हर्ष के साथ बैठते थे। कोई भी अच्छे कार्य होते थे, मन में आनंद होता था क्योंकि गुरु हमारे पास थे। लेकिन आज हमारे पास से गुरु नहीं। हम मानते हैं, कर्म सिद्धांत को भी जानते हैं। कर्म सिद्धांत गुरु ने अच्छी तरह से पढ़ाया है। समझते हैं कि होने या अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। जीवन क्षणभंगुर है। गुरु के अंतिम उपदेश में गुरु ने यही कहा कि जीवन क्षणभंगुर है। पता नहीं आज बोल पाए, आज बोले कल बोल पाए कि नहीं, सब जानते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन बंधुओं, जैसे अभी मंत्री जी अंकुर जी ने कहा था, गुरु गुरु होते हैं। सबका जब बचपन में कोई गृहस्थ जीवन में रहता है, पिता अपने बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। बंधुओं, उनका भी निर्वाह होता है। जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। मालूम है कि उनका भी पालन पोषण होता है। उनका पालन पोषण रुकता नहीं है। अभी भी गुरुदेव हमारे बीच से नहीं है, लेकिन सारी जिम्मेदारी पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के हाथों में सौंप करके गए हैं। गुरुदेव का कितना भाषण, बंधुओं, मैं तो निपट अज्ञानी थी। 1991 में जब पूज्य गुरुदेव का प्रथम चतुर्मास गुरुदेव का हुआ था श्रीयांशगिरी में, मैं सच बताऊं, मैं कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। नगर में कोई साधु संत आते थे, मैं कभी उनके दर्शन करने नहीं जाती थी। घर की दीवार और मंदिर की दीवार एक, में कभी भगवान के दर्शन करने नहीं जाती थी। पिताजी कहते थे कि मंदिर जाया करो, बिना मंदिर का तुमको भोजन नहीं मिलेगा। पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो बंधु, जैसे आपके बीच में जो चौक बना है, चौक में ही चावल डाल करके फेंक करके और बाहर 5 मिनट दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते थे कि पता चल जाएगा कि वेदी में दर्शन करने में इतना समय लगता है। बंधु, तो और ज़्यादा हुआ तो चंदन का टीका लगा के चले गई। पापा बोलते थे मंदिर के दर्शन कराए। मैंने कहा कर लिया, देखो चंदन लगाया है। झूठ बोल देते थे। तो मैं बिल्कुल नास्तिक थी। 91 में आचार्य का चतुर्मास हो गया। मैं गुरुदेव को न कभी मैंने आहार दिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी हरी सब्जी नहीं चखी होगी। मैंने आलू प्याज के अलावा मैंने कभी 20 साल तक मैंने कुछ नहीं लिया। मैं जानती ही नहीं थी कि हरी सब्जी कैसी खाई जाती है। तो बंधु, धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। 93 में पुनः पूज्य गुरुदेव का वही उसी श्रीयांशगिरी क्षेत्र में चातुर्मास चल रहा था। पूज्य गुरुदेव आहार के बाद एक नियम दिया करते थे, सारे लोग छोड़ने जाते थे गुरुदेव को, और गुरुदेव एक नियम देते थे। तो मैं दूर से ही भाग जाती थी। मुझे सब लोग देख करके
पूज गुरुदेव से हंसी में कहने लगते थे, आचार्य आज चाय का त्याग दे दो, क्योंकि मैं 25-30 चाय पीती थी। तो कहते थे, गुरुदेव से कहते थे चाय का त्याग दे दो। तो मैं पहले से ही, वो कभी किसी ने नहीं बोला और पूज गुरुदेव ने दे दिया कि आज चाय का त्याग। तो बचपना था, बाहर आके कह देते थे हमने तो अंटी बांध ली है, हमने त्याग नहीं लिया था। बंधु, कहने का तात्पर्य मैं कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन कब काल लब्धि आ जाए पता नहीं। और लास्ट में जब चतुर्मास हो गया, उस चतुर्मास के अंत में दीक्षा का कार्यक्रम रखा हुआ था। 3 दीक्षाएं थी। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पिताजी विश्वजीत सागर जी महाराज, वर्तमान में जो आज जिन्होंने इतने विधानों का सृजन किया, परम पूज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, और एक विपुल सागर जी, 3-4 महाराज थे, मुझे पता नहीं, ऐसे 3-4 दीक्षाएं थी। विमुक्त सागर जी महाराज और विपुल सागर जी महाराज, 4 दीक्षाएं थी। तो उस दीक्षाओं के बीच में जब मेहंदी का कार्यक्रम आया तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में थे। उन्होंने कहा जो ब्रह्मचारी व्रत लेगा उससे हम मेहंदी लगवाएंगे, नहीं तो मेहंदी नहीं लगवाएंगे। अब मैंने सोचा, ये नहीं जानते थे ब्रह्मचार्य व्रत क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इस मार्ग में निकला जाता, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस शौक था मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा कि हम लेंगे व्रत। और जैसे ही हम पूज गुरुदेव के पास पहुँचे, व्रत लेने को हुए, हमने कहा गुरुदेव हमको ब्रह्मचार्य व्रत लेना है। जानते नहीं थे, लेकिन कह दिया ब्रह्मचार्य व्रत लेना है। तो गुरुदेव खुश हो गए। वो दृश्य याद आ रहा है, गृहस्थ जीवन के इस पुद्गल के पिताजी उस समय समाज के मंत्री थे। वहाँ पर श्रीयांशगिरी में सीढ़ियों का कार्य चल रहा था। तो पूज गुरुदेव खड़े होकर के देख रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा, परिवार वालों से पूछा, हमने कहा नहीं, वो मना कर देंगे। बोले चिंता नहीं करो। वो गुरुदेव के बगल में खिड़की थी, तो पास में ही पिताजी दिख रहे थे। तो उन्होंने नाम लेकर के बुलाया, अंदर बुलाया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूज गुरुदेव ने मुझे कैसे संभाला, कहाँ तक इस मार्ग में गुरुदेव ने कहाँ से कहाँ मुझे बिठाया। मैं अपने पूज गुरुदेव के उन उपकारों को आपके पास में रखना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने तुरंत तो पिताजी से कहा कि देखो महेंद्र कुमार जी, तुम्हारी बेटी व्रत लेना चाहती है। पापा, व्रत का नाम सुनते ही आप समझ गए घर में क्या स्थिति। पिताजी बोले नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। महाराज बोले सुनो, इधर आओ, पहले पास में आओ। पिताजी पहुंच गए पास में, पिताजी का हाथ पकड़ा और बोले पहले ये बताओ तुम्हें अपने जीवन में क्या सुख है, तुमने संसार में क्या सुख देखा, क्या आपके जीवन में सुख है? गृहस्थ जीवन में सुख हो तो मना कर दो। तो पूज गुरुदेव ने जैसे कहा, पिताजी कहते हैं महाराज मैं सब कुछ मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि सच्चा मार्ग यही है, लेकिन मैं अपनी बेटी को व्रत लेने के लिए नहीं कहूँगा। ओ पिताजी निकल गए। ओ मैंने बिना पूछे, मैंने हाथ में श्रीफल भी नहीं था। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मेरे हाथ में बादाम रख दी कि लो चढ़ा दो गुरु जी के पास। वो मैंने वो बादाम चढ़ा दी, कायसर कर लिया। अब तो ये बात ऐसे फैल गई। एक भाई था, बड़ा भाई, बहुत ही मतलब उससे पूरा गांव नगर सब कोई डरता था। वो बाहर था
और हम डर के पीछे चौका लगता था, हम वहीं श्रीयांशगिरी में रह गए। हम सलेहा गए ही नहीं, 7 किलोमीटर था, हम घर नहीं गए। परिवार की भाभी लोग थी, चौका लग रहा था तो हम वहीं सो गए। अब रात के भैया आया, उसने सुना कि तुम्हारी, सबने बताया तुम्हारी बहन ने व्रत ले लिया। सुबह से पहुंच गए, शाम के पहुंचा, सुबह पहुंचा गुरुदेव नहीं मिले, दोपहर को पहुंचा गुरुदेव नहीं मिले, शाम को प्रतिक्रमण के बाद भक्ति आनंद आरती हुई और भैया पहुंच गया। भैया ने महाराज वो मोहिनी कर्म के बसीभूत होकर के भैया ने महाराज को इतना उल्टा सीधा बोला कि मैं अपने शब्द से वर्णन नहीं कर सकता। इतने बुरे शब्दों से गाली और सब कुछ किया। अब तो मुझे लगा फिर भी गुरुदेव धन्य हो, उनकी मुद्रा शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। कोई होता तो रोष हो जाता, कह देते मैं थोड़ी कहता हूँ, आप अपनी बहन को ले जाइए, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव सरलता के धनी, उनके अंदर गंभीरता और दूरदृष्टता थे। पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुरा लिया और भैया तो निकल गया। हम गेट के बाहर खड़े थे, अब मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अब तो महाराज हमको संग में स्थान देंगे ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव कहेंगे जब तुम्हारे भाई लोग कुछ बोलने का मैनर्स नहीं है तो हम आपको कैसे रखें। अब हमको बहुत घबराहट होने लगी तो सभी लोग चले गए। निकलते हुए आचार्य श्री ने अपना कमंडल उठाया और लघु शंका के लिए जा रहे थे। मैंने दूर से ही डरते हुए गुरुदेव निकले, मैंने नमोस्तु किया। अंदर से डर था कि गुरुदेव को कैसे मुख दिखाए। बंधु गुरुदेव ने जो वो शब्द बोले, बोले अनीता जी बिल्कुल विकल्प मत करना कि मेरा भाई, देखो वो समझ गए कि इनको विकल्प है। कहते हैं अनीता जी बेटा बिल्कुल भी विकल्प मत करना, अगर तुम्हारी भावना कल्याण की है हम तुम्हारे पीछे ओले सोले सब कुछ सहन करेंगे, लेकिन बेटा तुम्हारा कल्याण जरूर कराएंगे। बंधु ऐसे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला। मैंने कहा कि मैं जब इस मार्ग में निकली थी मात्र नमोकार मंत्र बस बनता था, ये भी नहीं जानते थे कि चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम, ये भी नहीं जानते थे। और जब गुरुदेव के साथ निकले, पहुँचे बीना में, पहुँचे एमपी में बीना जी, वहाँ बीना में गए। गुरुदेव के साथ चतुर्मास की स्थापना हुई। अब गुरुदेव का इतना समय नहीं रहता था, बड़े बड़े महाराजों की क्लास लेते थे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज वगैरह सभी लोग साथ थे, उनको पढ़ाते थे। कातंत व्याकरण गुरुजी पढ़ाते थे। और पंडित जी के लिए हम लोगों को, बहनों को रख दिया था कि बहनों को पंडित जी पढ़ाएंगे, गुरुजी कितनी क्लासें लेंगे। और जब कातंत व्याकरण का एक सूत्र आया तो बहनें सभी लोग, हम लोग बहुत मिल कर के रहते थे, तो एक सूत्र पढ़ा तो सारी बहनें कहते हैं कि वहाँ से उस सूत्र बोलते हुए स्खलित हो जाते थे, तो ला जाते थे। अब लगता था पंडित जी साहब ये सूत्र किससे पूछेंगे। अब जैसे मेरा नंबर आया, पंडित जी ने पढ़ाया, पूछा, और मैं बताते बताते भूलने को हो गए या स्खलित हो गए। और हम सभी बहनों को जोर से हंसी आ गई, क्योंकि रात में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत हंसते हंसते सूत्र याद किया था, तो सब बहनों को हंसी आ गई। पंडित जी को गुस्सा आया और पंडित जी ने लिया, क्लास बंद कर दी और बोले मैं ऐसे ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता, क्लास बंद। अब तो मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि गुरुदेव क्या कहेंगे, गुरुजी मुझे डांटेंगे। फिर पता चला कि थोड़ी पंडित जी ने हमको भी जोर से बोला। फिर पता आचार्य जी को पता चला,
कि आज क्लास बंद हो गई। तो पूछा क्यों, क्या बात है, क्लास क्यों बंद हुई? तो बड़ी दीदी थी, तो उन्होंने कहा गुरुदेव कुछ नहीं, अब बच्चे हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, याद नहीं होता है। मान लो कोई स्खलित हो गया तो बच्चे हैं छोटी छोटी, हम लोगों को नहीं, ऐसी छोटी बहनें थी, इन लोगों को हंसी आ गई। रात में भी खूब हंस रही थी, हंसते हंसते सो गए, वो हंसी आ गई। तो पंडित जी ने थोड़ा उल्टा सीधा बोला, तो हम ही लोगों ने मना किया कि पंडित जी अगर हमारी कोई भी बहनों को आप डांटोगे तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमको ऐसी पढ़ाई नहीं करना। पंडित जी ने ऐसा कहा, गुरुदेव को पता चला। गुरुदेव ने सामने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी शाम इधर आओ। गुरु के वो शब्द, गुरुदेव कहते हैं कि पंडित जी सबसे पहले हमारी उन बहन से क्षमा याचना करो। और पंडित जी इतने बड़े, वो मुझसे, मैं सबसे छोटी, वो भी रंगीन साड़ी। हमने कहा, वहाँ बैठे थे। गुरुदेव कहते पहले हमारी बहन से, जिसको आपने गलत बोला है, तेज से बोला है, पहले आप उससे क्षमा मांगिए। पंडित जी आए, पंडित जी ने मुझसे क्षमा मांगी। मैंने भी पंडित जी से हाथ जोड़ लिए कि मुझे बहुत खराब लग रहा था। फिर गुरुदेव कहते हैं कि पंडित जी साहब ध्यान रखना, हमारे शिष्य अनपढ़ अच्छे हैं, लेकिन हम अपने शिष्यों को तिरस्कार से पढ़ाना नहीं चाहते। बंधुओं, किन किन गुणों का वर्णन करूं, पूज्य गुरुदेव ने मुझे इतना समझाया, इतना पालन। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ती थी, याद नहीं होता था। गुरुदेव कह देते थे, कोई बात नहीं माता जी, किसी से नहीं, तुम 5 गाथा याद करते हैं, आप एक गाथा याद करोगे ना। यानी इतना उत्साह। तो आज पूज्य गुरुदेव चारों अनियोगों के दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा थे, दूरदृष्टि थी। लोग कहते थे कि विमल सागर जी निमित्त ज्ञानी थे। तो हम पूज्य गुरुदेव से कहा करते थे, जब आचार्य विमल सागर महाराज की समाधि हुई, सभी लोग विमल सागर को जानते हैं कि दादा गुरु बड़े निमित्त ज्ञानी थे। तो मैं कह देती थी कि गुरुदेव कि विमल सागर जी आंखों से ओझल हुए, इसका मुझको गम नहीं। आचार्य विमल सागर जी आंखों से ओझल हुए, इसका मुझको गम नहीं, क्योंकि आज धरा पर देखो तो शिष्य गुरु से कम नहीं। गुरुदेव श्रीयांशगिरी में जब चातुर्मास कर रहे थे, हम लोग दर्शन करने गए। पहाड़ में आचार्य श्री आहार नहीं हुआ, पता चला केस लॉन्च कर रहे हैं गुफा में बैठ करके। वो हम लोग सभी लोग गए तो आचार्य श्री का वो हो चुका था केस लॉन्च। सभी ने नमोस्तु किया। गुरुदेव गुफा से 5वीं गुफा की ओर चले गए, हम भी पीछे पीछे जा रहे थे। इतने में एक जानवर बंदर आया। बंदर ने इतनी जोर से छलांग लगाई, मैं इतनी जोर से चीखी तो आचार्य श्री ने पीछे मुड़ करके देखा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, आचार्य श्री बंदर है। आचार्य श्री ने, माता जी, बहन, जब माता जी नहीं थे, तुमको बंदर से इतना डर लगता है, और तुम भविष्य में माता जी बनोगी, विहार करोगी, जंगल पड़ेगा, शेर, चीता, भालू आदि कितने जानवर मिलेंगे, फिर क्या करोगे? तो मैंने वहीं कह दिया, आचार्य श्री पहली बात तो मुझे माता जी बनना ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं थे मुझे माता जी नहीं बनना। और मैं आचार्य श्री सबको सहन कर लेती, लेकिन मुझे बंदर से बहुत डर लगता है। लेकिन बंधु, कहने का तात्पर्य, व्रत भी नहीं लिया। और पूज्य गुरुदेव ने जब उस बंदर को देख करके कह दिया, तुम भविष्य में माता जी बनोगे, तो आप बताओ क्या ये निमित्त ज्ञान से कम है क्या? विमल सागर जी को ऐसा निमित्त ज्ञान, ले हमारे गुरु जी को भी पूरा निमित्त ज्ञान था। ज्योतिष शास्त्र, आज ज्योतिष के अनुसार उनको सब चीजों का ज्ञान था। कहते हैं 17 तारीख को
अभी हम लोग बनारस में थे, सलेहा पंच कल्याणक हेतु 25 में पंच कल्याणक था। कुछ गुरुदेव से निवेदन किया तो वहाँ से सूचना आई, बोले माता जी पंच कल्याणक कब है। मैंने कहा गुरुदेव आपने जो 27 जनवरी 2025 की डेट दी है उसी में है, लेकिन गुरुदेव एक आपसे विनती है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ मुनि शर्मा सागर जी महाराज हैं, हमारे गृहस्थ जीवन के भतीजे मुनि अनुपम सागर जी भी दूर हैं, और अगर जनवरी में होता है वो आचार्य विशुद्ध सागर जी के आप सभी लोग जानते हैं कि उनके पंच कल्याण, भले ही अभी चतुर्मास हुआ लेकिन अभी से 17-18 पंच कल्याणक फिक्स हो गए उनके पंच कल्याणक। तो उन्होंने कहा कि माता जी 16 जनवरी से हमारे महाराष्ट्र में ही सुब्रत सागर जी बोले माता जी जनवरी में 16 जनवरी से यहाँ पर कार्यक्रम महाराष्ट्र में है, कैसे पहुँचेंगे, आचार्य जी मना नहीं कर रहे। लेकिन मैंने फिर कहा महाराज पहली बात तो आप आओ, और नहीं आ पाते हो तो 2-3 महाराजों के साथ सर्वाश सागर जी महाराज नगर गौरव हैं, तो उनको आप भेजने की अगर स्वीकृति दे तो हम पंच कल्याणक फाइनल करें। तो शायद कौन अपने गुरु से दूर होना चाहता है। सर्वाश सागर जी महाराज ने कह दिया नहीं माता जी हम गुरु के बिना नहीं आएंगे। फिर मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरी आपसे एक विनती है, एक निवेदन है, फिर जैसा आप आदेश देंगे वो हम करेंगे। अगर 25 की जगह 26 में ये पंच कल्याणक हो जाए तो पूरा संघ भी आ जाएगा, नगर गौरव भी आ जाएंगे, वो आपके सानिध्य में आप तो प्रधान के रूप में रहोगे। क्या पता गुरुजी क्या सोचते थे, क्या गुरुजी के मन में था, क्या उनको अभ्यास गया था। उन्होंने कह दिया माता जी मैं तो पल भर का भर बात नहीं करता, आप 26 की बात कर रहे हो, मैं तो नहीं रहूँगा। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे थे कि उनको इस दुनिया में ही नहीं रहना। उन्होंने कह दिया माता जी मैं नहीं रहूँगा, फिर आपको जिससे कराना है उससे पंच कल्याणक कराना। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा तो नहीं होगा, आप ना आओ। अब हम ये नहीं जानते थे कि रहना नहीं। मैंने कहा आप ना आओ और मैं पंच कल्याणक कराऊं, ऐसा हो भी नहीं सकता। ज़्यादा होगा तो हम तैयारियां करा देंगे, मंदिर की पूरी जो भी हमारे हाथ में व्यवस्था है वह कर देंगे, पंच कल्याणक की व्यवस्था, और हम वहाँ से निकल जाएंगे। गुरुदेव हम आपके बिना पंच कल्याणक नहीं कराएंगे। कहने का तात्पर्य बंधु फिर पूज गुरुदेव फिर सलेहा वालों को जब तक भेजा लेट हो गए, और बाराबंकी वालों का विशेष पुण्य था कि हमारे कदम इस तरफ बढ़े। गुरुदेव ने यह तो बंधु गुरुदेव ने कहा कैसे वचन दे दे, लोग दे सकते हैं, मैं तो वचन नहीं दे सकता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं आऊँगा, मैं तो रहूँगा ही नहीं। आज पता चला गुरुदेव जानते थे कि मुझे 2026 मिलना नहीं, वचन कैसे दें। एक महाव्रती हैं, अपने व्रतों का पालन करते हैं। बंधु ऐसे कितने संस्मरण हैं। अब यह चतुर्मास तो पूरा गुरु के संस्मरणों से ही पूरा होना है, और इतने संस्मरण अगर चातुर्मास होगा, अगर आपका पुण्य रहा। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से अभी आज्ञा, मैंने कहा था कि गुरु ने अभी आज्ञा नहीं दी, बोले 2 दिन देखो, और वो चर्चा हो नहीं पाई। अभी जो भार विशुद्ध सागर जी महाराज को सौंप के गए हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से हम आज्ञा लेंगे, और वो होगा अभी 1-2-3 दिन में अपना फाइनल करेंगे, क्योंकि समय कम है। आपको भी तैयारियां करना है, हम भी समझते हैं, लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से पुनः आज्ञा लेंगे चतुर्मास की, और जैसा आज्ञा देंगे विशुद्ध सागर जी महाराज। गुरु ने जो हम लोगों को आदेश दिया है, संकेत दिया है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के जैसे आदेश दें
वैसे ही आदेश का आप सभी को जैसे अभी तक पालन करते आए वैसा करना है। तो बंधु, पूज्य गुरुदेव चारों अनुयोगों के धनी, करुणा वात्सल के धनी, उनके बारे में जितना कहा जाए। अभी दीपचंद जी, महावीर जी भी बोल रहे थे कि माता जी के आंखों में आंसू थे। बंधुओं, आंखों में आंसू इसलिए थे कि मैं ना सोचा, हे गुरुदेव, जो मौत आपको आई है, जो मौत आपको आई है वह मौत सभी को आनी है। जो मौत आपको आई है वह मौत सभी को आनी है, पर समय नहीं था अभी जाने का, इसलिए आंखों में पानी है। गुरुदेव, जाना तो सबको था, लेकिन आपके जाने का अभी समय नहीं था। अभी आपके माध्यम से जिन शासन की बहुत प्रभावना होनी थी, लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव अपना पद त्याग करके, अंतिम उद्बोधन दे करके हमारे पास सब कुछ आ गई है। एक समय होगा, जब कभी होगा तो एक साथ बैठ कर के अपन उसको सबके पास वैसे आ चुकी होगी, फिर भी एक बार अपन बड़े बोर्ड में लगा करके अंतिम गुरु का उपदेश। तो गुरुदेव ने सब कुछ त्यागा, अपने पद का त्याग किया। गुरुदेव से क्षमा याचना, शंभो सागर जी महाराज से क्षमा उनकी पहले ही थी कि मैं परगण में जाऊंगा, मैं अपनी समाधि दूसरे संघ में जाकर के करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा संघ है, मोहित है। एक दिन पहले जिस दिन प्रवेश था, 3 तारीख को ब्रह्मचारिणी दीदी ने कहा कि ये चर्ची विंध्यश्री माता जी के पास से बार बार फोन आ रहे हैं, वो दर्शन करना चाहती हैं, वो बहुत चिंतित है आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपको नमोस्तु बोला है। तो गुरुदेव ने दोनों हाथ उठा करके कह देना माता जी से आशीर्वाद हो, लेकिन दर्शन के लिए, वीडियो के लिए मना कर दिया कि विंध्यश्री सहन नहीं कर पाएंगी, विंध्यश्री देख नहीं पाएंगी, इसलिए उनको विकल्प मत दो। आज उनका प्रवेश हुआ है, उनको आशीर्वाद दो, फिर देखेंगे। तो बंधु, पूज्य गुरुदेव पुनः आपके चरणों में, आप बाहर से चले गए गुरुदेव, लेकिन हृदय पटल से कभी नहीं जा पाओगे। हृदय पटल में हमेशा रहोगे गुरुदेव। ओ भगवान से यही भावना भाती हूँ, हे गुरुवर भव भव में हम तेरे ही शेष बने, हे गुरुवर भव भव में हम तेरे ही शेष बने। जब तक मुक्ति ना हो जाए साथ तेरा अवश्य रहे, हे गुरुवर भव भव में हम तेरे ही शेष बने। हे गुरुदेव, आपने मुझे जो संस्कार दिए, जो जिन दर्शन के सूत्र दिए, आपके बताए हुए मार्ग पर सदैव चलूँगी, उन सूत्रों का सदैव पालन करूँगी। गुरुदेव, आप मुझे शक्ति देना, वहीं से इतनी शक्ति देना कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। पूज्य मुनीश्री के दर्शन पाकर के मन आनंदित था, लेकिन कुछ समय ऐसा था कि मन आपके आने से थोड़ा सा साहस बना कि महाराज श्री आ गए। गुरुदेव ने ही शायद भेजा होगा इस रूट से कि जाओ सुप्रसागर हमारी माता जी को संबल देना। महाराज श्री आप सभी का संबल हमेशा बना रहे, आपका जहाँ भी चातुर्मास रहे, आप हमारा ध्यान रखना। महाराज श्री पुनः आपके दर्शन पा कर के हम पूरे संग आनंदित हैं। इन्हीं पुनीत भावना के साथ जय बोलिए मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रवणीय आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज।